माँ ठाकुरी जय। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अंक। अंक यानी डिजिट। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का, चिन्ह मतलब जैसे ये 0 है ना, ऐसे राउंड ही है, ऐसे स्टार जैसा नहीं है, तो विशेष चिन्ह होते हैं जिसका एक विशेष मतलब होता है। तो इन जो चिन्ह हैं ये 10 चिन्ह हैं। इन 10 चिन्हों को हम एक नाम से जानते हैं और ये 10 चिन्ह हैं, यही हमारे गणित के अंक हैं। तो सिंपल है, संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हम इससे आगे अगर हमें कोई अंक बनाना है तो सिंपल है, हम इसे एक विशेष क्रम में लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम गिनती लिखते हैं। गिनती कैसे लिखते हैं? 1 के पीछे 0 रख देते हैं हम, तो 10 बन जाता है। और 1 के पीछे 2 रख देते हैं, 12 बन जाता है, यानी 12 बन जाता है। यदि या मैं कहूँ 8 के पीछे हम 0 रख देंगे, 80 बन जाएगा। 9 के पीछे 0 रखेंगे, 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अगर हम इसी 1 के पीछे 3 बार 0 बैठा दें तो 1000 बन जाएगा। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में तो दिया रहता है इतने ही अंकों को, 0, 1, 2 करके इसे ही सजाए रखते हैं ना मोबाइल में। कभी मोबाइल के कीपैड में देखना, इतने ही अंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को विशेष क्रम में रखते हैं। जिसका मोबाइल नंबर में, जैसे किसी का 9 है तो हम 9 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, 9, 8, 6, 5, 2। इस टाइप से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, बड़े से बड़ा। इन्हीं को कितनी भी बार यूज करके कहीं पर मतलब बहुत से बड़ा नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है संख्या। संख्या मतलब नंबर। तो नंबर क्या होता है? अंकों को, यानी इन 10 अंकों को किसी विशेष क्रम के स्थान पर, यानी किसी विशेष क्रम में लिखो या किसी क्रम में एक विशेष स्थान होता है, उसमें लिखने पर संख्या प्राप्त होती है। अब वो विशेष स्थान क्या होता है? वो विशेष स्थान होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, नहीं कहते हैं, वही वाला स्थान। हमने बचपन में पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो शुरू करें? तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इकाई शॉर्ट में लिखते हैं, चलो। 2 से दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 2 से 10, 100 से 1000, 10,000, फिर हो गया हमारा लाख, फिर आ गया हमारा 10 लाख, फिर आ गया हमारा करोड़, फिर यहाँ पे आ गया 10 करोड़। ठीक है, अभी चिपके से लग रहे हैं तो मैंने होम में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके। चलो, अब जो एक होम में है यहाँ पे एक ही अंक बैठेगा। ठीक, अगर हमको बाय द वे कोई संख्या लिखनी, हम बनाते हैं, जैसे मैंने क्या लिखना है यहाँ, तो हमारा 0 से 9 में ही ख़त्म हो गया ना, तो गिनती तो हम ज़्यादा लिखते हैं। तो 9 के बाद अगर मेरा 10 आना है बाय द वे, तो मैं क्या लिखूँगी, 1 लिखूँगी दहाई के होम में और यहाँ लिखूँगी 0, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को आगे मतलब कुछ संख्या लिखनी है, जैसे मेरे को लिखना है 210, तो मैं क्या लिखूँगी, सैकड़े के घर में 2, 1, 0, यानी कि 210 बनेंगे। ठीक है, और एक विशेष बात ये भी है कि हम इकाई और दहाई को मिला के पढ़ते हैं। इकाई और दहाई को क्या करते हैं, मिला के पढ़ते हैं। सैकड़े को सिंगल ही पढ़ते हैं। ठीक है, अकेला पढ़ते हैं। और हज़ार में अगर मेरे को लिखना है यहाँ 8,210, तो मैं लिखूँगी 8,210, हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ अंक बैठा दिया, मैंने 3 बैठा दिया, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि 3 10,000 फिर 8,000 ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि 1000 और 10,000 को मिला करके पढ़ना है। इसको एक साथ पढ़ेंगे, 3 और 8 को मिला करके पढ़ेंगे, ये होगा 38, यानी कि 38।
अगर मैं अब बोलूँ 38,210 यानी 38,210। उसके बाद लाख में अगर मैंने 5 बैठा दिया तो हम बोलेंगे यहाँ 5,38,210, 5,38,210। अगर मैंने यहाँ 6 बैठा दिया तो यहाँ पे देखिए 10 लाख और लाख को यानी टोटल जो भी आएगा उसको मिला करके पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ 6 और 5 को अलग अलग न पढ़ के हम 65 पढ़ेंगे। तो 65 लाख 38,210, 65 लाख 38,210। वैसे ही करोड़ है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 7 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 9। अगर हमारे इधर तक ही ख़त्म हो जा रहा है तो हम पढ़ेंगे 7 करोड़। ठीक है, अगर हमारा 10 करोड़ के घर में भी कुछ आ रहा है तो हम करोड़ और 10 करोड़ को मिला के पढ़ेंगे। 97 करोड़ 65 लाख 38,210। तो एक सैकड़ा सिंगल रहता है और इकाई दहाई मिल के आते हैं और सब मिल के ही जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक ही हो, जैसे करोड़ 10 करोड़ करोड़ में से एक ही के घर में कुछ बैठा हो, यहाँ तक संख्या पहुँचे ही ना, तब तो हम 7 पढ़ेंगे, 7 करोड़ बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों के घर में कुछ बैठा हो तो हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, यानी करोड़ करोड़ 2 भाई और उनको हम मिला के पढ़ेंगे। लाख लाख 2 भाई, इनको मिला के पढ़ेंगे। हजार हजार 2 भाई मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1000 का घर, ये 10,000 का घर, दोनों क्या है, हजार हजार, ये दोनों भाई हैं, तो इनको मिला के पढ़ेंगे। ये ऐसे सोच के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे अंक हो गए, ये हमारे संख्या हो गई। अब हम लेते हैं अब हम नए टॉपिक को लेते हैं, वो है हमारा अंकित मान या जातीय मान। इसको फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू कहते हैं। तो इस है किसी दी गई संख्या में, कोई भी दी गई संख्या हो, चाहे वो बड़ी छोटी कैसी भी संख्या हो, किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। अपना मान मतलब जो हमारी डिजिट है, ये हर एक डिजिट का खुद का जो मान है वही उसका क्या होगा, अपना मान होगा। तो उसका खुद का मान चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, जातीय मान एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जातीय मान एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। एक विशेष बात है कि जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा ही क्या रहता है, जीरो रहता है। ये नोट है मतलब। तो अगर मैं कहूँ आपका 6 का जातीय मान क्या होगा, ये 6 यहाँ, चलो 6 8 5 9, मैंने कह दिया 6 8 5 9। अब इसमें देखो, इसमें 6 किसी भी जगह पर हो, यहाँ 6,859 है, तो यहाँ पे 9 का स्थानीय मान हमेशा, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। ये 9 है तो हमेशा 9 रहेगा, ये यहाँ रहे किसी भी जगह बैठे। 5 हमेशा 5 ही रहेगा। 5 का अगर मैं बोलूँगी 5 का जातीय मान या अंकित मान क्या है, तो 5 ही रहेगा। अगर मैं बोलूँगी 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो ये 8 ही रहेगी। 6 का जातीय मान, अंकित मान या फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, कोई भी 4 नाम में से एक आ सकता है, तो 6 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आता है कहने का मतलब ये है, सिंपली इधर आओ, ये देखते हैं। सिंपल कहने का मतलब है जीरो की फेस वैल्यू हमेशा, जीरो का अंकित मान हमेशा जीरो रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 और 8 का 8 रहेगा और 9 का 9। तो अंकित मान 0 से 9 तक के अंकों का जो खुद का मान होता है वही उसका अंकित मान होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्थानीय मान में। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, स्थान का मान। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान विशेष के मान को उसका स्थानीय मान कहते हैं। स्थान विशेष मतलब यही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही तो स्थान है। स्थान मतलब यहाँ पे देखो ये जगह है, ये लिखा है हमने, और लिखा होने के बाद क्या है, नीचे से हम अंकों को बदलते रहते हैं। अभी हमारा यहाँ पे
जीरो है तो कभी 6 आ सकता है, कभी 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी घर होम में कुछ भी बैठ सकता है किसी के भी नीचे, ठीक है ना, बदलते रहते हैं। तो जो बदलते रहते हैं तो इस होम के साथ स्थानीय मान में इस होम के नीचे क्या बैठा है उस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है। तो स्थानीय मान का सिंपल से अगर मैं एक चीज़ बोल दूँ तुम्हें कि स्थानीय मान होता क्या है, तो स्थानीय मान भी यहीं पे लिख देती हूँ मैं। स्थानीय मान बराबर अंकित मान गुणा स्थान का मान, ठीक है। स्थानीय मान बराबर अंकित मान गुणा स्थान का मान। तो अब स्थान का मान क्या है, स्थान का मान ऐसे है, देखो ये जो हमारा इकाई है इसे हम 1 बोलते हैं, दहाई को क्या बोलते हैं 10, इकाई का जो स्थान का मान होता है 1 होता है, और दहाई स्थान का मान 10 होता है, सैकड़े स्थान का मान 100 होता है, और हज़ार का 1000 होता है। 10,000 का वैसे ही 10,000 होगा, वैसे ही लाख का 1 लाख होगा, 10 लाख का 10 लाख होगा, और करोड़ का 1 करोड़ होगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इतने बड़े मान हैं ये। हम इकाई बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इकाई स्थान पर जो भी बैठेगा उसका स्थान का मान 1 होगा, और उसके साथ उस संख्या का मान भी अपना खुद का अंकित मान भी होगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा 865 एक संख्या है, ठीक है। इस संख्या के ऊपर मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा दर्शा दिया। ये दर्शाने के साथ ही हमें पता है कि इकाई के स्थान का मान क्या होता है 1, दहाई के स्थान का मान क्या होता है 10, और सैकड़े के स्थान का मान होता है हमारा 100। तो अगर हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का अंकित मान क्या होता है बेटा, पहले 5 होता है, फिर स्थान का मान क्या होता है 1 होता है। तो अंकित मान को उतारो, स्थान के मान को उतारो और दोनों को गुणा कर दो, तो होता है 5 एकम 5। अब ये अंकित मान क्या है 6 का, 6 ही रहेगा, गुणा दहाई मतलब इस स्थान का मान है 10, 6 दशम 60। अगर हम इस संख्या में 8 का अंकित मान बोलें तो 8 आएगा, और इस स्थान का मान बोलेंगे तो 100 आएगा। तो 8 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा, हो गया। तो स्थानीय मान यानी ये इसका स्थानीय मान है। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या किया हमने, अंकित मान यानी 5 कहीं भी बैठा हो, चाहे यहाँ किसी भी संख्या में, किसी के भी घर में, इकाई में बैठा हो, दहाई में बैठा, सैकड़ा में, लाख में, करोड़ में, कहीं भी बैठा हो, तो 5 का अंकित मान हमेशा 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 का अंकित मान 5 उतार दिया, और किसके घर में बैठा था 1 के घर में बैठा था तो गुणा कर दिया, यानी अंकित मान गुणा स्थान का मान, अंकित मान गुणा स्थान का मान, अंकित मान गुणा स्थान का मान, ठीक है, सही है। और स्थान का मान हमेशा एक जीरो बढ़ा करके, यानी 1, 10, 100, 1000 ऐसे करके जीरो एक एक जीरो बढ़ते हुए चलता है। देखो यहाँ कोई जीरो नहीं था, खाली 1 था, यहाँ क्या हो गया 1 जीरो बढ़ गया 10 हो गया, यहाँ 2 जीरो बढ़ गए 100 हो गया, एक एक जीरो बढ़ते हुए आगे वो चलता है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसे थोड़ा आराम से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इकाई है, इकाई को हमने हिंदी में तो इकाई बोल दिया, लेकिन अगर हम इकाई को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंस, दहाई को बोलते हैं टेंस,
सैकड़े को बोलते हैं हंड्रेड्स, हज़ार को बोलते हैं थाउजेंड्स, 10,000 को 10,000s, लाख को लाख, 10 लाख को 10 लाख, करोड़ को करोड़, और 10 करोड़ को 10 करोड़। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश हो गया। और इसके बाद हम कहें कि अंक बैठाना है, तो अंक तुमको पता है, सिंपली यहाँ एक बैठाओ, यहाँ एक के पीछे एक जीरो, दहाई हो गया। फिर सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000 को अंकों में लिख लो, और 10,000 को 10,000 को अंकों में लिख लो। ठीक है, इनको अंकों में लिख लो, वही इनका स्थान का खुद का मान आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि दशमलव के बाद क्या आएगा, ये हमारा दशमलव बिंदु। दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख ही लेते हैं, फिर दशमलव बिंदु लिख देते हैं। दशमलव बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। दशमलव का बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट। ठीक है। दशमलव के बाद इसको अगर हम लिखें तो इकाई होती है, जो इकाई को कुछ नहीं होता, इकाई जैसा कुछ होता ही नहीं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद सीधा 10वां से शुरू होता है। ठीक है। दहाई मतलब 10 होता है, तो इसके पीछे वां लगाएंगे, 10वां। ठीक है। और अगर इंग्लिश में लिखेंगे इसको TEN 10 हो गया, फिर THS टेंस। ठीक है। उसके बाद सैकड़े को क्या बोलते हैं हम अंकों में, 100 बोलते हैं ना, तो हम यहाँ 100 के पीछे वहाँ लगाएंगे, 100वां मतलब HUNDRED 100, उसके पीछे लगाओ THS हंड्रेड्स। फिर 1000 को 1000वां, तो 1000वां मतलब हुआ तुम्हारा 1000, लिखो THOUSAND 1000 THS थाउजेंड्स। ठीक है। और 10,000 में क्या हो जाएगा, 10,000 में जो, चलो ये लिख ही देती हूँ, 10,000 10 THOUSAND THS सही, थाउजेंड्स 10,000। लाख में होगा इस तरह लाखवां, 10,000वां, सॉरी यहाँ वहाँ लिखना शुरू, इसी प्रकार से लाखवां, 10 लाखवां, करोड़वां, 10 करोड़वां। ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हारा, यहाँ पे तो क्या आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 100 आ रहा था, और यहाँ 1000 आ रहा था। उसी प्रकार से यहाँ क्या करना है, यहाँ भी ऐसा ही आएगा मतलब यहाँ 10 आएगा, लेकिन 10 ऊपर नहीं आएगा, बल्कि बट्टे के नीचे जाएगा, बट्टे के ऊपर सिर्फ 1 आएगा, यानी 1/10 आएगा। 100वां बोला है तो 1 बट्टा लिखना है, और 100वां बोला 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, तो 100 ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा, बट्टे के नीचे। 1000वां यानी कि बट्टे के नीचे आना 1000। ठीक है। वैसे 10,000वां जिसके पीछे वहाँ लगा, यानी दशमलव के बाद आया है, तो इस संख्या को हमने ऊपर नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, नीचे लिखना है, 1 के बट्टे में लिखना है। ऊपर 1 आएगा, बट्टा आएगा नीचे, तो 1,000वां यानी 10,000 लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है ना। तो जो यहाँ लिखा है उसी के पीछे वहाँ लगा के यहाँ लिखना है, और जो यहाँ तुम गुणा करते हो जिस संख्या से 10 से गुणा करते हो, या इसका जो भी प्लेस वैल्यू है हमारी, उस समय निकालते समय हम जिस भी संख्या से गुणा करते हैं, 1 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, वैसे ही यहाँ 1000, 10, 100, 1000 तो आएंगे, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे बल्कि बट्टे में आएंगे। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/लाख, 1/10 लाख, 1/करोड़, 1/10 करोड़। ठीक है। अब हम जल्दी से सीख लेते हैं दशमलव के स्थानीय मान निकालना। चलो अब हम देखते हैं दशमलव का स्थानीय मान निकालना, दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालना है। तो यहाँ मैं एक संख्या ले लेती हूँ, 368.596। हो गया। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। इकाई का मैं ई लिख देती हूँ, दहाई का 2 लिख देती हूँ, सैकड़े का ये शॉर्ट में लिख देती हूँ। 10वां
सौवा। यहाँ एक बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, गलती करते हैं, इकाईवाँ भी लिखते हैं। बेटा इकाईवाँ नहीं होता, दशमलव के बाद, दशमलव से पहले तो इकाई होता है, लेकिन इकाईवाँ नहीं होता। इकाई के पीछे वाँ नहीं लिखते हैं, बल्कि हम सीधा 10वाँ लिखते हैं, सौवाँ, हज़ारवाँ। ठीक है, अब इसको बनाना शुरू करेंगे। जैसे हमारा 6 है तो 6 को लो प्लस, आपको पता है इसका स्थान विशेष का मान, स्थान का मान क्या है, हज़ारवाँ है। तो हज़ारवाँ का मतलब होता है 1/1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले में नहीं बल्कि ऊपर वाले में 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 यानी 6 × 6/1000। ये तो हमारा भिन्न के रूप में हमारा स्थानीय मान निकल गया है। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल गया भिन्न के रूप में। अब इसी को हम दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 600.0। ठीक है, दशमलव में बदलना अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये टॉपिक दूसरे दिन कवर होगा। और ये हुआ 9 मल्टीप्लाई विद सौवा मतलब 1/100। तो 9 एकम 9/100। अब यहाँ हमारा एक जीरो के साथ लेते हैं 9 को, एक जीरो बचा, 1 की जगह 0.0। अब हमारा हो गया 5 मल्टीप्लाई विद 10वाँ है, 10 के पीछे वहाँ है तो 1/10, 5/10। अगर हम इसको दशमलव में लेंगे तो 0.5। ठीक हो गया। अब हम सीधा 8 आता है तो 8 पकड़ेंगे, इकाई का मान होता है 1, तो 8 एकम 8। 6 मल्टीप्लाई विद दहाई मतलब 10, 6.60। 3 को गुणा करेंगे, सैकड़ा मतलब 100। तो 3 एकम 100, 100 3 200, 100 300। ठीक है, तो हमारे स्थानीय मान इसके आ गए हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 368,295 अंकों का जातीय मान निकालना। तो हम यहाँ सीधा लिखते हैं 3 का, यहाँ से ही ले लेते हैं, 3 का जातीय मान बराबर हमेशा 3 ही रहेगा। 3 का जातीय मान 3, और 6 का जातीय मान हमेशा 6 ही रहेगा। 8 का जातीय मान हमेशा 8 रहेगा, और 2 का एक तो होता है जातीय मान बराबर 2, हमेशा 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। 2 का, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। 5 का जातीय मान हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, जातीय मान तो इस टाइप